हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ब्रज चौहान और आज हम पढ़ेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 सीबीटी वन में जो जीके जीएस का पोर्शन होता है। किसमें? जो सीबीटी वन में सीबीटी वन में जो जीके जीएस का पोर्शन लगभग 40 अंक तक देखने को मिलते हैं। कितने? 40 अंक तक। तो इस क्लास में मैंने जो 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख में जो जो भी जीके जीएस से क्वेश्चन बने वो मैंने इसमें डाले हैं, और जो आने की जो संभावना थी, प्रबल संभावना, वो भी मैंने इसमें डाले हैं। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है? ऑप्शन है वरुण, अरुण, शनि और मंगल। तो इसका सही आंसर है अरुण ग्रह। अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। और इस ग्रह की खोज किसने की थी? हर पॉइंट नोट करना है आपको। इस ग्रह की खोज विलियम विलियम हर्शेल ने की थी। और यह थोड़ा अपनी स्थिति के अनुसार थोड़ा झुका हुआ है, जिसके कारण इस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी बोला जाता है। बात करते हैं अरुण ग्रह के बारे में। तो इस ग्रह की खोज किसने की थी? इस ग्रह की खोज जोहन गाले ने की थी। किसने? जोहन गाले ने की थी। बात करते हैं यहाँ पृथ्वी से अधिक दूरी पर। हर पॉइंट ये नोट करना है आपको, पृथ्वी से अधिक दूरी पर है। और यह ग्रह सब ग्रहों की तुलना में अधिक ठंडा है। ग्रहों की तुलना में अधिक ठंडा ग्रह है। कौन सा ग्रह है? तुलना में अधिक ठंडा है। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह। शनि ग्रह के बारे में कि इसमें यह क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इसमें वलय पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? वलय। और इस वलय पाए पाए जाते हैं। और इस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह किसके? सबसे अधिक उपग्रह हैं। बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल के बारे में इसका जो रंग दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। कैसा? इस ग्रह को लाल ग्रह भी बोला जाता है। और इसके लिए एक गगनयान भेजा गया था, जो कि 5 नवंबर 2013 को भेजा गया था, जिसमें पहले ही प्रयास में भारत सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई थी, प्रथम प्रयास में। हर पॉइंट याद नोट करना है आपको। बात करते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। अगला, भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती? बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। 6 तारीख की जो शिफ्ट पे हुई थी उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। बात करते हैं नाइट्रोजन, रेडॉन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जब भूकंप आता है तो वायुमंडल में जो रेडॉन गैस होती, कौन सी गैस? रेडॉन गैस, इसकी मात्रा बढ़ जाती है। बात करते हैं भूकंप के बारे में। भूकंप भूकंप के अध्ययन को क्या बोला जाता है? सिस्मोलॉजी। क्या बोला जाता है? सिस्मोलॉजी। और जिस स्थान पर भूकंप जो प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन, उसको भूकंप केंद्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भूकंप केंद्र। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा देशांतर भारत का मानक समय कहलाता है? बात करते हैं कि विश्व में एक शहर है लंदन। लंदन, इसे जो ग्रीनविच
ग्रीनविच से जो विश्व की मानक समय रेखा निकाली गई है वो है 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। बात करते इस मैप के द्वारा। यहाँ से जो 0 डिग्री देशांतर रेखा निकाली गई है, तो अपना जो भारत है इस देशांतर की 0 डिग्री देशांतर की तुलना में अपना भारत की जो स्थिति है पूर्व पूर्व दिशा में, कहाँ पर? पूर्व दिशा में। तो यहाँ से मान लो रेखा निकलती है तो 82.3 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ से निकलती है? 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से निकलती है। तो इसका सही आंसर क्या है? 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। जब यहाँ पर दोपहर की 12 बजती है, कब? ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दोपहर की 12 बजती है, तो वही मानक समय रेखा अपना भारत में लगभग 5:30 शाम को बताती है। यानी कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा से अपने भारत की जो 82.30 पूर्वी देशांतर निकलती है उससे 5.5 घंटा आगे चलती है। कितना? 5.5 घंटा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगला है क्रिप्स मिशन भारत में आगमन कब हुआ था? हिस्ट्री का क्वेश्चन ये भी आया हुआ 7 तारीख की शिफ्ट में, बिल्कुल नोट करना है। जो क्रिप्स मिशन था वो भारत में कब आया? तो इसका सही आंसर है 22 मार्च 1942 में। कब आया था? 22 मार्च 1942 में। यहाँ मिशन यहाँ मिशन 3 सदस्य था। कितना? 3 सदस्य। इसके अध्यक्ष इसके अध्यक्ष अध्यक्ष का नाम नोट करना है, पूछा जाता है सर स्टेफर्ड क्रिप्स। क्या नाम था? स्टेफर्ड क्रिप्स। और 2 अन्य और सदस्य थे, उनका नाम भी लिखना है। पेटिक, लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। बिल्कुल नोट करना है। इसमें सदस्य का नाम पूछा जाता है और अध्यक्ष का नाम पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसकी तारीख पूछा जाता है कि जो भारत में क्रिप्स मिशन आया था वह कब आया था। तो इसका सही आंसर है 22 मार्च 1942 में। और यह कब वापस गया था? वो तारीख है 11 अप्रैल 11 अप्रैल 1942। कब? 11 अप्रैल 1942। भारत में इसका विरोध हुआ था। इसको विरोध का कारण था कि भारत का अधिराज्य और प्रांतों प्रांतों और जो देसी रियासत थी, देसी रियासतें, इसके जो एकीकरण का विरोध था। ये जो मिशन आया था विरोधी था। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है भारत के संविधान में आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन का प्रावधान किस देश से ग्रहण किया गया? कि भारत में जब आपातकाल लगती है तो इसमें मूल अधिकार स्थगन हो जाता है। क्या? मूल अधिकार। तो यह किस देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है जर्मनी। क्या नाम? जर्मनी। जो आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों का स्थगन किया जाता है वह कहाँ से लिया गया था? जर्मनी से लिया गया था। बात करते हैं आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया गया था? आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व लिए गए थे। कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड से लिए गए थे। और अगला है अनुच्छेद अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य को किसके गठन का निर्देश दिया जाता है? बात हो रही जो भाग संविधान का भाग 4 है। कौन सा? भाग 4 है जिसमें
राज्य के जो नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया। इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 40 में है, इसमें यहाँ ग्राम पंचायत, किसका, ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 40, जो कि ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान करता है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? एक समिति थी जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इसकी सिफारिश पर भारत में 42वें संविधान संविधान संशोधन कब हुआ था? 1973 में। इसकी सिफारिश पर मूल संविधान में 10 जो मूल कर्तव्य शामिल किए गए और जो 46वां संविधान संशोधन हुआ था, यह कब हुआ था? 2002 में। कब हुआ था? 2002 में। इसमें जो 11वां मूल कर्तव्य है वह शामिल किया गया। कब किया गया था? तो बात करते हैं कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है, तो कितने हैं अब? टोटल 11। लेकिन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। और इसके बाद एक और संविधान संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 को हुआ था, जिसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? बहुत शानदार क्वेश्चन है। राष्ट्रपति से संबंधित हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो जो शपथ ग्रहण का जो प्रावधान है वो संविधान में किस भाग अनुच्छेद में दिया गया था? अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 61 और अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 53। जो राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया। राष्ट्रपति के जो शपथ और बात करते हैं अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लाया जाता है इसका वर्णन है। किसमें? अनुच्छेद 61 में। और अनुच्छेद 56 में क्या देखने को मिलता है? अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल देखने को मिलता है। कितना कार्यकाल? तो यहाँ 5 वर्ष होता है। कितना? 5 वर्ष। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कौन? मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। बात करते हैं जो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति जो त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। किनको? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि इसकी जो सूचना है वह लोकसभा अध्यक्ष को दे। किसको? लोकसभा अध्यक्ष को। इसकी सूचना किसको देता है? जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसको उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना देता है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित क्वेश्चन और राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वहाँ कौन करता है? वहाँ करते हैं राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति।
बात करते हैं अगला। अगला है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को किस विद्वान ने एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है? इसका सही आंसर है स्टुअर्ट विगार्ड। किसने कहा है? इसने जुड़वा राजधानी का। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त ईंटों का अनुपात क्या है? बहुत शानदार क्वेश्चन है ये भी। जो 6 तारीख की शिफ्ट हुई है उसमें क्वेश्चन आया हुआ जीके जीएस से संबंधित। तो इसका जो सही अनुपात है वो 4:2 और 1 क्या है? जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंटों का उपयोग किया गया था उसका अनुपात 4:2 और 1 देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है सभा और समितियों को किसमें प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गया? जो सभा समिति होती थी इसको प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गया है। तो यह जो एक वेद है अथर्ववेद, इसमें प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गया। बात करते हैं सामवेद, इसमें संगीत की रचना देखने को मिलती है। और यजुर्वेद में इसमें यज्ञ से संबंधित कर्मकांडों देखने को मिलता है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है किस शासक ने सोन तथा गंगा नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी? बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। जो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है जो उदयन था, इसने इस नगर की स्थापना की थी। किसकी? पाटलिपुत्र। वो यह किस वंश से था? या एक वंश था हेयई वंश, हेयई वंश से संबंधित था, जिसको पृथहंता वंश भी बोला जाता है। अगला है 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को किस छावनी से प्रारंभ हुई थी? 10 मई 1857 की क्रांति किस छावनी से प्रारंभ हुई थी? तो ये मेरठ का, मेरठ से यह छावनी स्टार्ट हुई थी। कब? 10 मई 1857। और बात करते हैं जैसे जैसे से इसका जो नेतृत्व किसने किया था? वो किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। किसने? रानी लक्ष्मीबाई ने। और कानपुर से किसने किया था? कानपुर से किया था नाना साहब। हर पॉइंट याद रखना है आपको। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? आर्य समाज, इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। और यहाँ स्थापना बम्बई में 1875 में हुई थी। कब हुई थी? बम्बई 1875 में हुई। अगला है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, रेडियन, एम्पियर और मोल। जो ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। बात करते हैं एम्पियर। एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। और जो मोल या पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। सिटी स्कैन में किस किरणों का उपयोग किया जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है कि जो सिटी स्कैन की जाती है उसमें किस किरणों का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है अवरक्त किरणें, अल्ट्रासोनिक किरणें, दृश्य किरणें और एक्स किरणें।
जो सिटी एक्सचेंज मशीन है इसमें एक्सरे किरणों का उपयोग किया जाता है। किसका? एक्सरे किरणों का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट करना है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाले पदार्थ की अवस्था है। जो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है वह अवस्था कौन सी है? तो इसका सही आंसर है जो ब्रह्मांड की में जो प्लाज्मा है, जो पदार्थ की कौन सी अवस्था है? यहाँ पदार्थ की चौथी अवस्था है जो कि सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। चौथी अवस्था जो रेडियो तरंगे होती है, कौन सी रेडियो तरंगे? तरंगे में भी यहाँ अवस्था देखने को मिलती है। और जो अधिक ताप या उच्च ताप सूर्य में भी अवस्था पाई जाती है। अगला है लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है तो वह किस रंग का होता है? जो लिटमस पेपर होता है जो ना तो क्षारीय होता है ना अम्लीय होता है तो वह किस रंग का दिखाई देता है? तो वह दिखाई देता है बैंगनी रंग का। कौन सा? बैंगनी रंग का। बात करते हैं कि जो लिटमस पेपर है, लिटमस यहाँ जब क्षारीय होता है, कौन सा? जब क्षारीय होता है तो किस रंग का दिखाई देता है? और अम्लीय होता है तो किस रंग का दिखाई देता है? जब यह क्षारीय होता है तो ये अपन को नीला रंग का दिखाई देता है। कौन सा? नीला। नोट करना है कि लिटमस पेपर जब क्षारीय होता है तो नीला दिखाई देता है, और जब अम्लीय होता है तो ये लाल दिखाई देता है। और जब ना तो क्षारीय होता है ना अम्लीय होता है तो यह किस रंग का दिखाई देता है? तो यह बैंगनी रंग का दिखाई देता है। किस रंग का? बैंगनी रंग का दिखाई देता है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। जीवाणु में श्वसन के लिए उत्तरदायी अंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर है जो मेसोसोम है। मेसोसोम ये यहाँ तक है कि मेसोसोम में जीवाणु में श्वसन के लिए उत्तरदायी है, तो इसका सही आंसर है मेसोसोम। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है आरबीसी का गिरवा यार्ड किसे कहा जाता है? यानी कि कब्रिस्तान। ये बोला जाता है पीलिया को। किसको? पीलिया को। बात करते हैं आरबीसी। आरबीसी आरबीसी का जो निर्माण होता है युवा अवस्था में वहाँ होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में। हर पॉइंट नोट करना है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और इसका विनाश कहाँ पर होता है? इसका विनाश पीलिया में देखने को मिलता है। तो पीलिया को ही आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है। क्या? कब्रिस्तान बोला जाता है। और बात करते हैं आरबीसी, इसका जो जीवन काल है वो कितना होता है? वो लगभग 120 दिन का होता है। और यहाँ शरीर में लगभग कितनी संख्या में होती है? तो यह 50 से 55 लाख प्रति घन इतनी संख्या में आरबीसी दिखाई देती है। अगला है आंखों में पतली झिल्ली जिसके माध्यम से प्रकाश का प्रवेश होता है उसको क्या बोला जाता है? प्रकाश का प्रवेश। बात करते हैं आइरिस, कॉर्निया, पुतली और त्रिनोट। जो नेत्र पटल है जिसको कॉर्निया भी बोला जाता है, इससे जो प्रकाश का प्रवेश होता है कहाँ से होता है? प्रकाश का प्रवेश इस भाग से होता है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का गठन किस वर्ष हुआ था? जो आरआरबी एनटीपीसी है इसमें हर एग्जाम में लगभग एक या दो अधिनियम देखने को मिलते हैं। जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो अपन को 1986 में
1986 में इसका गठन हुआ था। कब हुआ था? 1986 में। बात करते हैं कि भारतीय वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? भारतीय वन संरक्षण अधिनियम अगला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का गठन कब हुआ था? अगला है जैव विविधता अधिनियम कब लाया गया? तो जो वन संरक्षण अधिनियम है यहाँ 1980 में लाया गया था। जो वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम है यहाँ 1975 में। और जो जैव विविधता अधिनियम है यहाँ 2002 में लाया गया। कब? 2002 में। हर पॉइंट नोट करना है आपको। अगला है न्यूक्स का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर है सी वाला, जिसका नाम है यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम। किसका नाम है? यूनिक्स का पूरा नाम। अगला है एक उपकरण जिसका उपयोग दो अलग अलग इथरनेट नेटवर्क को जोड़कर एक विस्तृत इथरनेट बनाने में किया जाता है। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा है? क्या है? एक उपकरण जिसका उपयोग जो अलग अलग प्रकार के होते हैं दो इथरनेट नेटवर्क को जोड़कर एक विस्तृत इथरनेट बनाया जाता है। तो उसका जो मतलब किसका उपयोग किया जाता है? तो उसमें ब्रिज का उपयोग किया जाता है। किसका? ब्रिज का। तो इसका सही आंसर क्या है? ब्रिज। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने ओलंपिक खेलों में प्रथम व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था? बहुत शानदार क्वेश्चन है कि जो ओलंपिक थे इसमें किस भारतीय ने सर्वप्रथम स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका सही आंसर है अभिनव बिंद्रा। कौन थे? अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक जीता था। स्वर्ण पदक। थैंक यू दोस्तों। आज की क्लास कैसी लगी लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। और मैं अब कल लाऊंगा जो मतलब 5, 6, 7 और 8, 9, 9, 10 मतलब जीके जीएस की जो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम चल रही है इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए वो भी मैं लाऊंगा और जिसके आने की जो संभावना है वो भी मैं लाऊंगा। थैंक यू, वेलकम।